फ्रेंड्स, कैसे हो आप सबको स्वागत है एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं थोड़ा बात करने वाला हूं अभी रिसेंटली यानी आज एक भयंकर अर्थक्वेक आया था म्यांमार में। ठीक है, तो उसी के आजू बाजू में जैसे थाईलैंड है, पूरे साउथ ईस्ट एशिया में थोड़ा सा उसके इफेक्ट डाले गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा थाईलैंड में उसका इफेक्ट आया है। तो इस वीडियो में इसलिए बना रहा हूं कि आप अगर थाईलैंड जाने का सोच रहे थे अभी रिसेंटली, तो वो सब ट्रिप का क्या करना है, या फिर आप अगर थाईलैंड में हो तो उसको क्या करना है, वही सब के बारे में थोड़े बात करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा सीरियस टॉपिक है। तो आज करीबन 1:30 PM के करीब म्यांमार में आया था ये 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक। ठीक है, जिसका थोड़ा सा ट्यूमर फेल्ड किया गया, कहां पर, वो है बैंकॉक में, मेनली बैंकॉक में, और चिंग माई करके एक जगह है, कुछ एरिया ऑफ थाईलैंड में ये बेसिकली फेल्ड किया गया है। तो अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अगर आप मान लो कल या परसों या 4-5 दिन में अगर आप थाईलैंड जाने के लिए सोच रहे हो, ठीक है, तो मेरे हिसाब से 1 वीक तक हो सके तो आपका थाईलैंड ट्रिप को पोस्टपोन कर पाओ तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि देखो अभी क्या हुआ है, कुछ कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन में जो बिल्डिंग चल रहे थे वहां पर प्रॉब्लम हुआ है, बट जहां पर लोग रहते थे और एक्चुअली सब कुछ चल रहा था वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप अगर जा भी रहे हो तो आप वहां पर रह सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज अब थोड़ा सा दहशत का माहौल है। तो मेरे हिसाब से अगर हो सके तो आप 5 से 7 दिन थोड़ा सा डिफर करके फिर थाईलैंड जाने का अगर सोच रहे हो तो जाओ, या फिर अगर आप अभी जा रहे हो तो हो सके तो बैंकॉक में उतरो और बैंकॉक से पटाया या फिर दूसरी जगह चले जाओ, फुकेत चले जाओ, क्योंकि दे आर मोर स्टेबल नाउ देन बैंकॉक। बैंकॉक में बिकॉज हाई राइज बिल्डिंग थे तो वहां पर सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है। ठीक है, तो मेरा यही एडवाइस रहेगा, अगर आप चाहो तो 7 दिन के अंदर अगर आप जा रहे हो तो पोस्टपोन करने की कोशिश करो, कैंसिल नहीं, पोस्टपोन करने की। अगर आप जा रहे हो तो इंस्टेड ऑफ बैंकॉक हो सके तो पटाया या फिर फुकेत आप थोड़ा सा चले जाओ उस तरफ, दैट विल बी फार बेटर। और अभी सबसे अच्छी चीज है कि वहां पर होटल्स बहुत हेल्पफुल हैं, तो आपके कैंसिलेशन में भी हेल्प करेंगे, प्लस चाहोगे तो आप पोस्टपोन करोगे तभी उसमें आप हेल्प करेंगे, तो दैट इज क्वाइट गुड। और इसके साथ गवर्नमेंट बहुत ही हेल्पफुल है थाईलैंड की, तो उन्होंने अभी 24/7 सर्विसेज स्टार्ट कर दिए हैं, पानी के लिए, खाना पीने के लिए, सभी पार्क सभी 24/7 खुले रहेंगे। इन केस कुछ हुआ तो दैट विल बी टेकन एज द शेल्टर। ठीक है, तो ऐसा कुछ है। जनरली जैसे बड़े बड़े आते हैं ना अर्थक्वेक, उसके बाद थोड़े थोड़े ट्यूमर्स 2-3 दिन तक चलते रहते हैं। ठीक है, दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम इज। तो हो सके तो हाई राइज होटल्स में मत रहिए। ठीक है, अगर आपका प्री बुक्ड है और आप बिल्कुल कैंसिल ही नहीं कर सकते हो, ट्राई कॉलिंग द होटल और ट्रैवल एजेंट की ऐसा ऐसा हुआ है, हो सके तो कैंसिल करने के लिए। नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट 7 से 10 दिन उसको डिफर कर दो। अगर जा रहे हो तो मेक श्योर करो लो राइज होटल मिले, और हो सके तो बैंकॉक से थोड़ा दूर पटाया या फिर फुकेत चले जाओ। ठीक है, देखो ये वीडियो में मैं डराना नहीं चाहता हूं, लेकिन अभी जैसे वीडियोस मैंने देखा, जैसे सब कुछ पढ़ा, और जैसे एडवाइजरी आया है बोथ इंडियन गवर्नमेंट और थाईलैंड गवर्नमेंट, मेरे हिसाब से अभी घूमने लायक तो नहीं है। ठीक है, ऑनेस्टली मैं बोलूं, क्योंकि ये सब चीजें होने के बाद लोग थोड़ा डर जाते हैं, तो 3 से 4 दिन तो लगता है सबको संभलने में। तो इस वीक में होना, अगर जाना है आपको, मेरे हिसाब से ना जाओ तो अच्छा है। ठीक है, दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन विल बी, बाकी आपकी मर्जी, उसमें मुझे कुछ बोलना नहीं है। अगर जा रहे हो तो डिफर करने की कोशिश करो। ठीक है, दैट्स द पॉइंट। बाकी कुछ कुछ विजुअल्स में इसके एंड में डाल दूंगा इस वीडियो के, आपने वैसे देखा तो होगा, इंटरनेट में सब अवेलेबल है, लेकिन वही है कि ब्लाइंडली मत जाओ। कॉल करो, होटल में बात करो, ट्रैवल एजेंट से बात करो, लोकल्स से बात करो। ठीक है, और ट्रैवल जो सब अपडेट्स आते हैं उनको देखो और उसके बाद जाओ। ठीक है, ऐसे मतलब ठीक है कुछ नहीं होगा करके मत जाओ, क्योंकि यू नेवर नो पहुंचने के बाद उधर क्या एक्चुअली में ऑन द ग्राउंड चल रहा है, वो सब चीजें आपको पता नहीं होगा। तो वही एक चीज है। तो स्टे सेफ, ट्रैवल करो बट विथ कॉशन, और हो सके तो आप अपना इस बार का इंश्योरेंस करके जाओ थाईलैंड अगर आप जा रहे हो। आई थिंक दैट विल बी अ गुड, ट्रैवल इंश्योरेंस करके जरूर जाना, क्योंकि ये सब चीज जब होती है तो इंश्योरेंस करके जाओगे तो दैट इज फार बेटर। ठीक है, सो ये सब चीजें तो आराम से देख के जाओ। थाईलैंड स्टिल सेफ गवर्नमेंट के हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से अगर बोलोगे तो 7 दिन तक थोड़ा सा कॉशियस रहो। ठीक है, वहां जो सब हैं उनको भी मैं वही बोलूंगा कि हो सके तो दूसरी जगह चले जाइए, और चाहिए तो इंडिया वापस आना है तो आप आ सकते हो, बट इट्स ए प्लेस जहां पर आपको अभी 2-3 दिन तो थोड़ा सा देख के चलना है। ठीक है, डराने की बात नहीं है, लेकिन कॉशियस तो रहना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि
जैसे मैंने बोला पहले भी, मैं सेम चीज रिपीट कर रहा हूँ बार बार कि जब बड़ा कुछ होता है तो उसके छोटे छोटे ट्यूमर्स आते रहते हैं, तो वो चलेगा। तो 1 2 दिन 3 दिन तक छोटा छोटा आपको थोड़ा सा चलेगा। बट और दूसरा है कि जो माइंड में आपका आ जाता है ना, तो उस चक्कर में आप ज्यादा घूम नहीं पाते, मजे नहीं कर पाते, तो वो भी एक फैक्टर है। तो हो सके तो कुछ दिन के लिए पॉज योर थाईलैंड ट्रिप, ठीक है। चलो, यही बस बताना था, बहुत ज्यादा चीजें मुझे बोलना नहीं है, डराना नहीं है, बट बी कॉशस, बी सेफ। चलो, बाय बाय।